हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आप सभी का राज भैया फिर से एक सेशन लेकर आ चुका हूँ, जिसमें हमने एक लाइव स्ट्रीम किया था प्रकाश का प्रवर्तन का, जिसमें बहुत सी टेक्निकल दिक्कतें हुई थी। तो उसके चलते क्लास ढंग की नहीं हो पाई थी। तो आज हम लोग विस्तार से और बहुत ही आसान भाषा में, सिंपल भाषा में, देसी भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना हाजिरी लगा दीजिए इस पर। तो चलिए आइए देखिए, हमने बताया था आपको कि प्रकाश क्या होता है। ये जो पहला हम लोग का हेडिंग क्या है, प्रकाश है। ये प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या होता है, लाइट क्या होता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है वो, ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा है। अब ये देखिए, ये प्रकाश ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा। अब ये ऊर्जा कैसे हुई, ये ऊर्जा कैसे हुई भैया, ये तो बताइए कि ये ऊर्जा कैसे हुई। तो बताता हूँ। जैसे हम कहते हैं कि पृथ्वी का सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य। सूर्य से क्या निकलता है, प्रकाश से। तो प्रकाश ही तो हमारे लिए ऊर्जा का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रकाश हमारे लिए ऊर्जा का काम कर रहा है। सिंपल सी बात है। अब देखिए, प्रकाश से हम बहुत कुछ अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। जैसे प्रकाश से हम लोग सोलर से संचित करते हैं ऊर्जा को, और उससे मोटर, बिजली, बहुत सारे चीज हम लोग बहुत सारी चीज चलाते रहते हैं। जैसे मोटर चलाना हो, इन्वर्टर चार्ज करना हो, ये सब हम करते हैं। क्या क्या करते हैं, लाइट से ऊर्जा। इससे हम बहुत अपने दैनिक जीवन में दैनिक जीवन में इसे हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलकर, यांत्रिक ऊर्जा में बदलकर ऊर्जा में बदलकर बदलकर हम इसका उपयोग कैसे करते हैं दैनिक जीवन में। रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। उस ऊर्जा को हम सोलर को से उसका ऊर्जा संचित करेंगे, उससे इन्वर्टर, जो चीज चलाना हो हमें, वो हम चला सकते हैं। तो इससे हमें क्या करते हैं, ऊर्जा। अब देखो, ये प्रकाश अंधकार को मिटाता है, प्रकाश अंधकार को मिटाता है। हम यहाँ पर लाइट बंद कर दे, क्या करें, लाइट सारा ऑफ कर दे। ऑफ करने के बाद, उसके बाद हम देखने चल, कोई भी वस्तु हम देखेंगे, दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि प्रकाश की कमी है, प्रकाश की कमी है। यहाँ पर जब तक प्रकाश नहीं होगा, हम हमारी आंखें उस चीज को नहीं देख सकती। हमारी आंखों को किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है। क्या है, हम हमारी आंखों को हमारी आंखों को हमारी आंखों को कोई भी वस्तु देखने के लिए, कोई भी वस्तु देखने के लिए क्या है, प्रकाश बहुत आवश्यक है। प्रकाश बहुत आवश्यक है, लिख लेना। प्रकाश बहुत आवश्यक है। प्रकाश अगर नहीं रहे तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। तो प्रकाश एक बहुत बड़ा ऊर्जा है, जो हमें दैनिक जीवन में भी उपयोग करता है। हमारी आंखों को किसी वस्तु को देखने के लिए माध्यम प्रदान करता है। अगर नहीं रहे तो हम नहीं देख पाएंगे, किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। प्रकाश अंधकार को मिटाता है। क्या, अंधकार को मिटाता है। अब आइए, इसके बारे में ये जान गए आप, ये आप जान गए क्या है। फिर से एक बार, ये बहुत बड़ा, ये क्या है, ये ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा। और पृथ्वीवासियों के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो सूर्य। सूर्य से निकलता है प्रकाश। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, जिसे हम रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलकर किसी न किसी रूप में हम उपयोग में लाते हैं। किसी न किसी रूप में हम उपयोग में लाते हैं। इन्वर्टर चार्ज करना या कोई भी कार्य करना है, ये हो गया। अब परावर्तन, दूसरा चीज क्या है, परावर्तन। अब देखिए, ये परावर्तन है, परावर्तन।
एक अपवर्तन, दूसरा चैप्टर है अपवर्तन। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? परावर्तन, फुल डिटेल से पढ़ेंगे और कल भी क्लास में इसको पढ़ेंगे। आज लाइट प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे और कल परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आज परावर्तन के बारे में नहीं पढ़ सकते, आज लाइट के बारे में पढ़ेंगे, फिर कल परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ये दूसरा चैप्टर है। देखो, आज तक आप लोगों ने किताबी भाषा रटी होगी, किताबी भाषा रटी होगी, ये कोई भी पढ़ा देगा, कोई भी किताब का जो चीज पढ़ाना होगा तो कोई भी पढ़ा देगा, लेकिन हमें तो समझना है, सीखना है। क्योंकि रटंत विद्या अवंत नहीं, ठसंत भुजन पचंत नहीं। तो इसीलिए हमें तो समझना है। तो आपको क्या करना है? समझना है, तभी आप एग्जाम में लिख पाइएगा। नहीं तो रटे हुए रहेंगे तो एग्जाम आते आते शायद हम भूल जाएं, लेकिन अगर समझ लेंगे तो वो चीज हमारे दिमाग में बैठ जाती है। तो समझना बहुत बड़ी जरूरत है, समझना जरूरी है, नहीं तो हम भूल जाएंगे चीजों को। बहुत बार हम चीजों को भूल जाते हैं, हमारा माइंड उतनी चीजों को स्टोर नहीं कर पाता है। तो देखिए, ये परावर्तन अपवर्तन क्या होता है? परावर्तन अपवर्तन क्या होता है? आप लोगों ने कभी आईना में, मिरर में अपना चेहरा देखा होगा, मिरर में अपना चेहरा दिखा होगा, उसमें आपका प्रतिबिंब बनता है। ये कैसे बनता है? ये कैसे आखिर बनता है? ये प्रतिबिंब जो है ये कैसे बनता है? तो मैं बताता हूँ ये प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखिए, कोई भी ग्लास होता है, ग्लास, शीशा, जिसे हम शीशा कहते हैं, ये कोई ग्लास है और ये इसको थोड़ा, इसको इसको मिटाते हैं। परावर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन, वो अपवर्तन। अब देखो, ये कोई समतल दर्पण है, मतलब समतल ग्लास है, कोई ग्लास, दर्पण नहीं, ग्लास, ग्लास है जिसे हम आस पास देख सकते हैं। कोई भी शीशा होता है, अगर शीशा में हम देखेंगे तो उसमें आर पार देख सकते हैं, हम इस पार से उस पार की वस्तु को देख सकते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल शीशा है। अब ये देखो, ये नॉर्मल शीशा है और एक ये है, एक ये है। समझना, समझना, ये नहीं स्कूल में आपको समझाया जाएगा, मैं समझाता हूँ कैसे। आखिर ये परिवर्तन अपवर्तन में अंतर क्या है? ये परिवर्तन होता कैसे है? परिवर्तन का नियम क्या है? ये देखो, ये समझो। देखो, हमने एक गिलास ले लिया, क्या गिलास, साधारण गिलास से। अब इस गिलास को मैं इधर से देखूंगा, इधर से, तो इधर से देखूंगा तो उधर, उधर मुझे दिखाई देगा। मैं यहाँ पर गिलास रख लूं तो मैं देखूंगा तो वो मेरे को दिखाई देगा जो उस पार है, क्योंकि साधारण गिलास है। पर यही मैं इस पर पेंट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ? पेंट, पेंट। मैंने यहाँ पर चांदी का लेप लगा दिया, चांदी का लेप, चांदी का लेप होता है, जैसे पेंट होता है चांदी का, मैंने पेंट कर दिया। अब देखो, किसी वस्तु को अगर हम दीवार खड़ी कर दे, किसी वस्तु, मैं यहाँ पर हूँ, अब मेरे बीच में दीवार खड़ी कर दिया जाए, कोई चीज है पेंट कर दिया जाए, मान लो ये अदृश्य है, अदृश्य है, इसको पेंट कर दिया गया, पेंट, तो मुझे उस पार नहीं दिखाई देगा, उस पार नहीं दिखाई देगा। तो मैं उस साइड की वस्तु को नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि बीच में मैंने क्या किया, यहाँ पर पेंट कर दिया, दीवार खड़ी कर दी, दीवार खड़ी कर दी। तो अब देखो, यहाँ से प्रकाश आएगी, प्रकाश यहाँ पर, प्रकाश से, और प्रकाश आएगी। पहले क्या था? पहले प्रकाश आती, अब देख यहाँ पर मैंने पेंट नहीं किया, ये भी गिलास है, नॉर्मल गिलास है, यह गिलास है, ये भी गिलास, ये भी गिलास है। पर जैसे मैंने इसे पेंट किया, कलई, इसे कलई कहते हैं, पेंट किया, इसको लिप चढ़ाया चांदी का, तो ये क्या हो गया? मिरर, मिरर। अब ये मिरर क्यों हुआ, दर्पण क्यों हुआ, ये बताता हूँ। ये दर्पण क्यों हुआ ये भी बताता हूँ। क्योंकि ये अप्रतिबिंब बना देगा हम लोग का। हम लोग मिरर में अपना चेहरा देखते हैं तो प्रतिबिंब बना देता है। क्यों? क्योंकि इस पर हमने लेप चढ़ा दिया, ये पहले ग्लास था, लेकिन जैसे ही हमने लेप चढ़ाया, ये दर्पण की भांति व्यवहार करने लगा। क्या करने लगा? दर्पण की भांति व्यवहार करने लगा। ये मिरर हो गया। अब यहाँ से प्रकाश जाएगी, पहले यहाँ समझो, यहाँ से मैंने प्रकाश भेजा, तो यहाँ पर मैंने कोई दीवार नहीं खड़ा की है, कोई पेंट नहीं किया है, कोई कलई नहीं बैठाया है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आर पार हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा।
तो ये अपवर्तन हो गया। क्या? अपवर्तन। उसी माध्यम में चला गया। फिर मैंने यहाँ से प्रकाश भेजा, ये पार कर गया, तो अपवर्तन। और यही मैंने इसको पेंट कर दिया, ये बीच में दीवार खड़ी कर दिया, तो ये इससे टकरा कर इधर आएगा, इधर आएगा। तो ये क्या हुआ? परावर्तन। मैं किसी बॉल को दीवार से टकराऊंगा, अगर मारूंगा, तो पुनः मेरे पास वापस आ जाएगा। तो वो आया, तो यही परिवर्तन हुआ। क्या? मैंने बॉल ऐसे फेंका, वो दीवार से टकराया और पुनः मेरे पास आ गया, तो ये परिवर्तन हो गया। अगर यही बॉल मेरे पास नहीं आता, मैंने यहां से फेंका और वहां पर खिड़की होती, उसमें चला जाता, तो क्या होता? अपवर्तन। क्या होता? अपवर्तन। यही अपवर्तन होता, परंतु वहां पर दीवार है, मैंने फेंका, तो मेरे पास पुनः वापस लौट आया, तो ये परावर्तन हो गया। तो ये क्या है? परावर्तन। अब देखो ये क्या है? मैंने जब शीशा को शीशा को पेंट किया, तो ये दर्पण बन गया, दर्पण बन गया। और ये समतल है। क्या है? समतल। इसको ऐसे में बना दूं, तो ये क्या है? समतल है, समतल। तो इसे क्या कहेंगे? समतल दर्पण। समतल दर्पण, समतल दर्पण, इसे समतल दर्पण कहेंगे। यहां तक समझ में आ गया कि परावर्तन और अपवर्तन में क्या अंतर है? परावर्तन और अपवर्तन में क्या अंतर है? बताओ क्या अंतर है? बताओ क्या अंतर है परावर्तन और अपवर्तन में? पूछ रहा हूं, बताओ। मैंने क्या बताया अभी? मैंने क्या बताया कि जब मैंने किसी वस्तु को या प्रकाश की किरण को चमकीली सतह से, कोई चमकीली समतल सतह से, या कोई चमकीली सतह, समतल होना आवश्यक नहीं है, ये कोई चमकीली सतह से प्रकाश टकराएगा और टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगा। प्रकाश प्रकाश आ रहा है, प्रकाश के बहुत सारे प्रकाश के स्रोत है, जैसे प्रकाश स्रोत से निकल कर प्रकाश आ रहा है, और आया आया आया, चमकीली चमकीली सतह कुछ है, तो इससे टकराया और पुनः उसी माध्यम में लौट गया। इसे ही परावर्तन कहते हैं। तो कल की क्लास में हम लोग परावर्तन को डिटेल से पढ़ेंगे, डिटेल से। आज मैंने थोड़ी सी ट्रेलर दिखाया है, ट्रेलर। इसका जो फिल्म है वो कल आएगा। आज हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या? प्रकाश के बारे में। आज हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ लेते हैं, कल पढ़ लेंगे परावर्तन, कल से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया, अगर आ जाए बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए प्रकाश क्या है, अगर बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए आ जाए कि प्रकाश क्या है, अगर कोई पूछ ले कि प्रकाश क्या है, अगर डिफिनीशन कोई पूछ दे, तो कैसे लिखेंगे? तो आइए वही लिखता हूं मैं। प्रकाश, प्रकाश लिखता हूं मैं। अब देखो, वह भौतिक कारक, वह भौतिक कारक, भौतिक कारक, वह भौतिक कारक, वह भौतिक कारक जो, जिसकी उपस्थिति में, वह भौतिक कारक जिसकी उपस्थिति में, जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। अब देखो, मैंने अभी आप लोगों को जस्ट पहले बताया कि प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। क्या है? एनर्जी है। प्रकाश एनर्जी है। तो प्रकाश एक एनर्जी है, ऊर्जा, ऊर्जा है। अब देखो, ये तो मैंने बता दिया है कि प्रकाश ऊर्जा कैसे है, ये मैंने बताया है पहले, जब प्रकाश को एक्सप्लेन कर रहा था तब ये मैंने बताया है। अब यहाँ पर मैंने डिफिनीशन लिखवा दिया। अब देखो, प्रकाश जो होती है, प्रकाश वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश
हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगी, सीधी रेखा में, न ये इधर जाएगी न इधर जाएगी। ये टेन टाइम नहीं होती, ऐसे 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 नहीं होती। ये क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में गमन करती है, स्ट्रेट लाइन में। तभी तो हमारा जो परछाई है, जो छाया है हमारी, वो स्ट्रेट लाइन के कारण बनता है। अगर यही प्रकाश इधर से आता और इधर से आता, ऐसे ऐसे आता है, इधर से प्रकाश आ रहा है, इधर से प्रकाश आ रहा है, तो हमें इस प्रकाश को बैलेंस करने के लिए कुछ चाहिए ना, इधर इस प्रकाश को इधर बैलेंस करने के लिए कुछ चाहिए, तो हमारा छाया नहीं बनता। लेकिन यही प्रकाश स्ट्रेट लाइन में आता है, स्ट्रेट लाइन में इधर से आया तो स्ट्रेट लाइन में आएगा, आया और हमारा छाया छाया इधर पीछे की ओर। ये क्या बन रहा है, ये जो हैंड है ये क्या बन रहा है, ये छाया बन रहा है इसका। ये कैसे, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है, देखो प्रकाश निकल रहा है। और ये यहाँ पर क्या है, छाया क्यों बनता है, छाया क्यों बनता है, यहाँ पर हमने ऐसा पदार्थ रख दिया, ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं जा सकती, जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं जा सकती। यहाँ से प्रकाश आर पार जा सकती है, नहीं जा सकती, इसीलिए ये हमारा छाया बन रहा है। और छाया अगर आप आगे की क्लास में जाइएगा तो वहां पर यह भी बताया जाएगा कि प्रकाश जो होती है ऐसी होती है, ऐसे थोड़ी सी ऐसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे प्रकाश ऐसे होती है। क्यों ऐसे होती है, प्रकाश ऐसे होती है, थोड़ा सा बस। इसका कारण क्या है, इसका एग्जांपल बताता हूँ। जब हवाई जहाज उड़ती है तो उसका छाया क्यों नहीं बनता, उड़ती हुई हवाई जहाज का छाया क्यों नहीं बनता, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा तो ये जो है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये इधर से आएगा, ये इधर से आएगा, एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इसीलिए वायुयान का जो छाया नहीं बनता, ये ऐसे इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, और ये दोनों आपस में कैंसिल कर जाएंगे, तो इनका छाया नहीं बन सकता। इसीलिए नीचे जब तक है तब तक बनेगा, जैसे जैसे ऊंचाई को बढ़ेंगे, ऊंचाई को बढ़ेंगे, इनके छाया एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये आपको आगे की क्लास में पढ़ाया जाएगा, पर अभी आपको इतना पढ़ना है। तो क्या होता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश सीधी रेखा में, सीधी रेखा में गमन करती है, स्ट्रेट लाइन एकदम। प्रकाश आएगी तो सीधा रेखा में गमन करेगी, सीधी रेखा में, ये कभी नहीं हो सकती। अब देखिए, प्रकाश तो एक और चीज है, प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है, प्रकाश को विद्युत विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। अब ये विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ले लीजिए। अब आइए मिटा देता हूँ, यहां से मिटाता हूँ, इसको यहां से मिटाता हूँ। ये जो मैंने अभी बताया आपको कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, ये तरंग क्या होता है, देखो प्रकाश ऐसे भी गमन करती है, ऐसे ये लाइन हो गया, यहाँ से प्रकाश ऐसे 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 गमन करती है, इसी को प्रकाश चुंबकीय तरंग कहते हैं। तरंग की भांति, लहरों का तरंग नहीं कहा जाता, लहरों का तरंग। तो ऐसे ही तरंग की भांति प्रकाश करती है, इसी विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। ये आपको आगे की क्लास में पढ़ाया जाएगा, बस यहाँ पर इतना याद रखना कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, बस इतना याद रखना है आपको। अब देखो प्रकाश की स्पीड, प्रकाश की चाल, क्या प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कितनी होती है, हम कहते हैं प्रकाश की चाल बहुत तेज होती है, लाइट स्पीड इतनी तेज होती है, बहुत तेज होती है, इसकी गति बहुत तेज होती है, कितना होती है ये भी बता दीजिए। तो देखिए एक इसका होता है जो 3 गुना 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये क्या होता है गति, प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रकाश की चाल। और दूसरा होता है इसी को, इसका भी अरेंजमेंट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसी को अरेंज कर रहा हूँ दूसरे तरीके से भी अरेंजमेंट। अब देखो 3 लाख 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड,
इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेकेंड में 3 लाख है, 3 लाख किलोमीटर प्रकाश गमन करता, प्रकाश चलता है, प्रकाश की चाल होती है। किलोमीटर, इतना किलोमीटर, एक सेकंड में इतना किलोमीटर प्रकाश चल सकता है, चल सकता है। इसका मतलब यही हुआ कि एक सेकंड में इतनी दूरी प्रकाश, हम नहीं कहते हैं कि किलोमीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में इतना किलोमीटर चलना है। हम लोग कहते हैं कि 20 की स्पीड से हम चल रहे हैं, 20 की स्पीड से, हम 20 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं, 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं, हम ऐसे कहते हैं। या घंटा में चलेंगे कि एक घंटा में 40 किलोमीटर चलेंगे, या एक सेकंड में 40 किलोमीटर चलेंगे। ये ट्रेन, बुलेट ट्रेन, ये सब एक सेकंड में 40 किलोमीटर चल सकती है। हम लोग तो नहीं चल सकते, परंतु हम लोग ऐसे ही मापा जाता है कि एक घंटा में 40 किलोमीटर चलना है, तो 40 किलोमीटर पर घंटा, 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर, एक घंटा में 40 किलोमीटर हम दूरी तय करेंगे। इसका मतलब ये हुआ, जैसे स्पीडोमीटर में दिखाता है, जो बाइक का स्पीडोमीटर है उसमें दिखाता है कि आप इतने किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, 120 की स्पीड से चल रहे हैं, तो इस 120 किलोमीटर एक घंटा में आप दूरी तय कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ, तो ये क्या इतने की स्पीड से चल रहा है, इतने की स्पीड से एक सेकंड में ये तय कर रहा है। हम लोग घंटा में तय करते हैं, ये एक सेकंड में तय कर रहा है, एक सेकंड में। तो इसी को हम एक तरह से और लिख सकते हैं कि 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। मैंने क्या किया, 1 2 3 5 इसी 5 को जीरो है ये, इसको 10⁵ लिख दिया। अब देखो वहां पर एक 1 1 2 3 4 5 ये है, तो हम 10⁵ लिख सकते हैं। आप लोगों ने गणित पढ़ा होगा, आप लोग का गणित इतना कमजोर नहीं हो सकता, मुझे यकीन है, मुझे यकीन है कि आप लोग का इतना गणित कमजोर नहीं हो सकता। आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होगी। तो चलिए, इतना आप लोगों को पता चल गया प्रकाश। अब देखो, एक होता है निर्वात, निर्वात, एक निर्वात। निर्वात क्या होता है, निर्वात जहाँ हवा नहीं है, हवा नहीं है वहां निर्वात है। हम कहते हैं कि जो प्रकाश की चाल होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, थोड़ी ज्यादा होती है, किससे, हवा से। निर्वात में प्रकाश की चाल थोड़ी ज्यादा होती है, लगभग इतना ही माना जाता है, पर थोड़ी ज्यादा। ऐसे जहां वायु नहीं है वहां चाल अधिक होगी। वायु क्या करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा। लेकिन वहां खाली है, निर्वात है, निर्वात का मतलब खाली, कुछ नहीं, तो वहां प्रकाश की चाल थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन इतने ही, लगभग इतने ही रहती है, इतने ही रहती है। तो यहाँ तक आप इसके चाल नोट कीजिए, कर लिए। अब आइए, अब क्या पढ़ा, अब इसके आगे पढ़ते हैं, इसके आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, एक होता है प्रकाश स्रोत, एक होता है प्रकाश स्रोत। अब ये प्रकाश स्रोत क्या होता है, ये प्रकाश स्रोत क्या होता है, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगी, जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगी, जैसे आपको बताता हूं, मैं आपको बताता हूं, कोई भी जैसे लाइट हो गया, मेरे पास तो अभी नहीं है, लाइट हो गया, लाइट से प्रकाश निकलता है, प्रकाश निकलता है। आ गया वेब नोटिस आ गया है। देखिए, ये प्रकाश स्रोत क्या होता है, जैसे मैंने इस लैंप को ऑन किया, इस लैंप को ऑन किया, इससे प्रकाश निकला, क्या ये जल रहा है, इससे प्रकाश निकल रहा है, इससे प्रकाश निकल रहा है। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। इस वस्तु से प्रकाश निकल रही है तो इसे प्रकाश स्रोत कहेंगे। अब देखिए एक और, इससे, ये कोई चार्जर है, मान लीजिए ये चार्जर है, इससे तो प्रकाश नहीं निकल रहा है, इससे प्रकाश नहीं निकल रहा है, तो इसे प्रकाश स्रोत नहीं कहेंगे। लेकिन इससे प्रकाश निकल रहा है तो इसे प्रकाश कहेंगे। तो प्रकाश स्रोत, अगला हम लोग का टॉपिक क्या है, प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत। अब देखो, जिस वस्तु से, डिफिनेशन क्या लिखेंगे इसका, इसका डिफिनेशन, जिस जिस वस्तु से, जिस पदार्थ से, जिस पदार्थ से प्रकाश उत्सर्जित होती है, प्रकाश
उत्सर्जित उत्सर्जित होती है, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो एग्जाम्पल में भैया बताइए, एग्जाम्पल में क्या होगा इसका? तो एग्जाम्पल में सूर्य, सबसे ऊर्जा का या प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य। सूर्य के बाद इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, बिजली बल्ब है, बिजली बल्ब है, लालटेन, लालटेन, इटीसी, इत्यादि इत्यादि। ये है इत्यादि लिखना उसको। इतने सारी चीज, मतलब आपको जो लग रहा है कि जिससे प्रकाश निकल रहा है, किसी वस्तु से इससे प्रकाश निकल रहा है, तो इसे हम प्रकाश स्रोत कहेंगे। इसे हम प्रकाश स्रोत कहेंगे। दिख रहा है, जल रहा है, देखिए, देखिए ना, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है आपको, मुझे पता चल गया। अब इसका प्रकार, अब इनके भी प्रकार होते होंगे। क्या इनके प्रकार होते हैं? कौन से प्रकार होते हैं? तो एक होता है, देखो, एक होता है क्या, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक स्रोत, और एक होता है मानव निर्मित, मानव निर्मित, निर्मित स्रोत, मानव निर्मित स्रोत। और ये दोनों क्या होते हैं भैया, बताइए ना, ये दोनों क्या होता है? तो बता रहा हूं मैं, काहे चिंता, हेडअप काहे लेते हो? हेडअप नहीं लेना है जिंदगी में, कभी भी हेडअप, टेंशन नहीं लेना है। क्यों? टेंशन से पढ़ोगे, दिमाग पर दबाव डालोगे, तो कुछ चीज तुम्हारा दिमाग डिप्रेस्ड हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। इससे समाधान नहीं होगा। खुश रहो, खुशी में हर एक चीज जो काम कर रहे हो खुश होकर करो, खुशी में। क्योंकि सक्सेस इज नॉट की टू हैप्पीनेस, सक्सेस इज नॉट की टू हैप्पीनेस, बट हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। क्या क्या मैं बोला कि सक्सेस इज नॉट की टू द हैप्पीनेस, बट हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। सक्सेस से हमें नहीं पता, सक्सेस से हमें नहीं पता कि हमें खुशी मिल सकती है या नहीं, वो हमें नहीं पता, हम नहीं जान सकते। लेकिन खुशी से सक्सेस जरूर मिल सकता है। अल्बर्ट सिल्जर ने कहा था ये। तो इसको याद रखना और स्ट्रेस मत लेना कभी भी, और समझने की कोशिश करना। ये सब किताबी भाषा शोभा नहीं देता। समझो, चीजों को समझो। प्रकाश क्या है, प्रकाश का परिवर्तन क्या है, इसे हम क्या क्या नॉलेज गेन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम बुक्स पढ़ के एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन नॉलेज जरूरी है, हमारे जीवन के लिए नॉलेज जरूरी है। कोई नौकरी करने के लिए नॉलेज जरूरी नहीं है। मैं नहीं कहता कि तुम्हारे पास ज्यादा नॉलेज है तो तुम नौकरी क्यों नहीं करते। मेरी ऐसी मान्यता नहीं है कि मेरे तुम्हारे पास इतनी नॉलेज है तुम जाकर नौकरी करो या कुछ भी करो। मुझे ये बस बताना है आपको कि जीवन जीने के लिए नॉलेज अति आवश्यक है, नॉलेज अति आवश्यक है। एक पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति और एक अनपढ़ व्यक्ति, इन दोनों को अगर तुलना किया जाए, अगर दोनों को आमने सामने ला दिया जाए, तो एक की बात एक नहीं सुनेगा और एक की बात एक नहीं सुनेगा। यही होगा। कहा जाता है कि जब दो अनपढ़ लोग बैठ जाएंगे, तो उन लोगों में बदकही होगी। क्या होती है? बदकही होती है। वो बदकही करेंगे कि ये क्या हो गया, वो हो गया, उन्हें कुछ नहीं पता, बस बदकही करेंगे। राजनीति के बात छेड़ देंगे, ये बात छेड़ देंगे, कोई कहेगा कि ये अच्छा है, ये ऐसे करेगा, ये सब फालतू चीज है। अब जो समझदार होता है, अब देखो, दो शिक्षित लोग हैं, वो समझदारी का बात करेंगे, एक बोलेगा तो एक सुनेगा, क्योंकि उसे नॉलेज गेन करना है। वो पहले से ही जानता है कि मुझे नॉलेज गेन करना है। अब दो अनपढ़ को क्या पता, कुछ नहीं पता। उनको तो खाने से मतलब है, पीने से मतलब है, और कुछ नहीं मतलब है। इसीलिए शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और बहुत ज्यादा जरूरी। अब आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, बहकते नहीं है
उधर भैया आप बहक जा रहे हो। नहीं भाई, नहीं बहकूंगा, आओ पढ़ा रहा हूँ आपको, बहुत अच्छी अच्छी चीज बताता हूँ मैं, बस सुना करो मेरे से। अब देखो, हाँ मैं क्या बता रहा था, प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत, इसका डिफिनेशन कैसे बनाऊंगा। अगर यही कोई किताब रटा हुआ है, किताब में जो लिखा हुआ है वही कोई बता दे तो मैं शायद भूल जाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इसे याद कैसे करना है, आपको लाइफ टाइम तक कैसे याद रहेगा, बहुत लंबे समय तक कैसे याद रहेगा। मानव निर्मित, नाम से पकड़ो, कोई भी चीज नाम से पकड़ो, मानव निर्मित, मानव के द्वारा निर्माण किया गया, ये निर्माण शब्द है, ये मानव, मानव के द्वारा जो निर्माण किया गया है उससे। अब देखो ये लैंप है, इसको किसने बनाया है, मानव ने, इसे मानव ने बनाया है। तो ये लालटेन जो प्रकाश उत्सर्जित कर रही है ये मानव निर्मित है, मानव के द्वारा बनाया गया पदार्थ से ये जो प्रकाश है उत्सर्जित हो रही है, इसे ही मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये स्रोत जो है, ये प्रकाश का स्रोत है, ये इसे मानव ने बनाया है, हम जैसे लोगों ने इसे निर्मित किया है, इंजीनियर ने इसे बनाया है या कोई बनाया हो, तो ये मानव निर्मित हुआ। अब यही प्राकृतिक, प्राकृतिक सोच के, प्राकृतिक शब्द आपके जहन में जब आता होगा तो इससे आपको क्या, इससे आपको क्या पता चल रहा है, प्राकृतिक से आपको क्या पता चल रहा है, प्राकृतिक से भैया हमें यही पता चल रहा है, हमें प्राकृतिक से यही पता चल रहा है कि इन्वायरमेंटल, वातावरण, इन्वायरमेंटल प्राकृतिक रूप से भगवान द्वारा निर्मित, हम प्रकृति को क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं। अब देखो यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, बताऊं, बोलो। प्रकृति को हम क्या कहते हैं कि भगवान द्वारा निर्मित, जो हमें प्राकृतिक देती है उसे हम भगवान मान लेते हैं कि भगवान ने हमें ये दिया, वो दिया, ये दिया। असल में ये चक्र है, असल में क्या है, ये चक्र है, सर्कल है, जैसा करोगे वैसा होगा, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा इनपुट दोगे वैसा आउटपुट मिलेगा तुमको, न कि कोई ईश्वर तुम्हें ये, हाँ हमारे कंट्रोल में बहुत सी चीजें नहीं होती और मुझे भी नहीं पता है क्यों नहीं होती, पर मुझे इतना पता है कि ये जो प्रकृति है ये सर्कल है, जैसा इनपुट दूंगा मैं वैसा आउटपुट मुझे मिलेगा, जैसा इनपुट मैं दूंगा वैसा आउटपुट मिलेगा। मैं जितना मेहनत करूंगा, आपको कभी मैंने बताया होगा, कभी मैंने क्लास लिया था उसमें बताया था कि जितना मेहनत करोगे उतनी सफलता मिलेगी, जैसा अच्छा इंसान बनोगे वैसा तुम्हें, जितना अच्छा इंसान बनोगे वैसे उतनी ही तुम्हें अच्छी तरफ से प्राकृतिक तुम्हें देगी, जो चाहते हो वो देगी, बस तुम्हें अच्छा इंसान बनना है। ये सब फालतू चीजों से, आडंबर विडंबर, ये सब चीजों से निकलना है, तुम्हें शिक्षित होना है और थ्योरेटिकल मतलब सोचना है, कल्पना करना है, वो इमेजिन करना है, बहुत बहुत चीज, ये नहीं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं और हम अंधविश्वास मान के चल रहे हैं, जो नहीं है हमारे अस्तित्व में हम उसे मान रहे हैं। क्यों माने भाई, क्यों माने, क्यों माने, लोग कहता है, एक चीज यहाँ पर लिखता हूं, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, और इसको भी मैं प्राकृतिक और मानव निर्मित फिर से समझाता हूँ, पहले वो बता देता हूँ, मुझे याद आ गया। लोग कहते हैं, देखो अंधविश्वास, अंधविश्वास का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज मान लेना, कोई भी चीज मान लेना, मैं कोई भी चीज क्यों मानूं, मैं कोई भी चीज क्यों मानूं जो है ही नहीं, जो है ही नहीं, मैं उसके बारे में जानूंगा, पहले मैं उसके बारे में जानूंगा, क्या क्या हुआ होगा, क्या था क्या नहीं, तब ना मैं किसी चीज का, कोई चीज मैं मान भी सकता हूं तो किस चीज का, जो मुझे पता हो, जो मैंने अनुभव किया हो, जो मैंने फील किया हो। अब देखो लोग कहते हैं ईश्वर सत्य है, क्या, दो चीजें लिखूंगा, ईश्वर, ईश्वर सत्य है, सत्य है, ईश्वर सत्य है। क्या यह बात सही है, सब लोग बोलेगा, हर एक इंसान बोलेगा कि हाँ ईश्वर सत्य है, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, ईश्वर सत्य है। मैं बताता हूं ये गलत है,
ईश्वर सत्य नहीं है, ईश्वर सत्य नहीं है, सत्य ही ईश्वर है। क्या? सत्य ही ईश्वर है। ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते कि ईश्वर का मतलब क्या हुआ। मैंने बताया था परमात्मा शब्द का अर्थ आपको, कभी कभी मैंने बताया था परमात्मा शब्द का अर्थ है। ये ईश्वर जो होता है, हम कैसे मान ले कि सत्य है? हमें तो कोई दिखाई नहीं देता, हमें कोई दिखाई नहीं देता। न कोई ऐसा मैं कह सकता हूं कि कोई गरीब है, वो भूखे मर जा रहा है। क्यों मर जा रहा है? जब ईश्वर सब कुछ कर सकते हैं, कहा जाता है ईश्वर सब कुछ कर सकते हैं, तो क्यों नहीं वो कोई चीज कर सकते हैं? वो भूखे मर क्यों रहा है? क्यों? कहा जाता है कि जब भगवान बुद्ध जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब उन्हें अच्छा अच्छा काम किया, तो देवताओं ने फूल बरसाया था। क्यों? ऐसा क्यों? देवताओं ने फूल क्यों बरसाया था? सोचिए, देवताओं ने फूल क्यों बरसाया था? क्योंकि उस देवताओं का युग चला गया, देवताओं का युग चला गया। अब देवता, हम जैसे इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं, तो हमारी कभी ना कभी मृत्यु होगी, हम परमात्मा में जाकर विलीन हो जाएंगे। वैसे ही जो देवता या ऋषिगण, वो भी एक दिन उनकी भी तो मृत्यु होगी, वो भी तो जाकर परमात्मा में या कहीं भी हो, मुझे नहीं पता। मैं बस कल्पना, मैं सोच सकता हूँ, मैं सत्य की ओर जा सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो मैंने ये सोचा कि वो भी तो अलग अलग दिशाओं में आत्मा के रूप में होंगे या परमात्मा में जाकर विलीन हो गए होंगे, यही दो चीज हो सकती है। अब देखो, वो फूल क्यों बरसाए? क्योंकि उन्हें पृथ्वी पर अच्छा कर्म करने के लिए शरीर चाहिए। उन्हें पृथ्वी पर अच्छा कर्म करने के लिए शरीर चाहिए, जो उनके पास है नहीं। देह नहीं है, आत्मा के पास देह नहीं होता, जल के भस्म हो जाता है। सोचो, जब मैं मर जाऊंगा, मेरी आत्मा निकल जाएगी, उस परमात्मा के पास जाएगी, तो मेरा शरीर नहीं रहेगा। तो उनके पास भी शरीर नहीं है, देह नहीं है उनको। लेकिन गौतम बुद्ध के पास, भगवान बुद्ध के पास शरीर भी है और उनके पास करने का अवसर भी है। उनके पास शरीर भी है, उनके पास करने का अवसर है, क्योंकि वो कर सकते हैं, वो इस दुनिया में है, वो कर सकते हैं, लेकिन वो लोग नहीं कर सकते। इसीलिए उन लोगों ने फूल बरसाया था, क्योंकि जो हम नहीं कर सकते आप कर रहे हैं, इसीलिए आपका हम सम्मान करते हैं। गौतम बुद्ध ऐसे ही भगवान नहीं बने, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, बहुत अच्छे अच्छे। कभी उनको पढ़ना, कभी, क्योंकि जो भगवान बुद्ध को मानेगा वो बहुत आगे जाएगा। नहीं तो ये सब आडंबर है, आडंबर। सत्य ही ईश्वर है। कहाँ है ईश्वर? कहाँ है ईश्वर? कहाँ ढूंढूं मैं ईश्वर को? वो मंदिर में जिसकी स्थापना की गई थी, शांति के प्रतीक है, वो शांति के प्राप्ति के लिए हमें स्थापना की गई थी। कि मंदिर का स्थापना क्यों हुआ होगा? सोचो, मंदिर का स्थापना क्यों हुआ होगा? क्योंकि मैं जाऊं वहां पर और देखो, मंदिर का स्थापना मैं बताता हूं क्यों हुआ होगा। सोचो कि मंदिर की स्थापना इसलिए हो गई होगी कि हम इस मोह माया की दुनिया से, हम इस मोह माया की दुनिया से अलग दुनिया में जा सके, इस दुनिया को छोड़ दें, थोड़ी देर के लिए इस दुनिया को छोड़ दें और उस दुनिया में चले जाए, भगवान की भक्ति में विलीन हो जाए, भगवान की भक्ति में विलीन हो जाए, उस दुनिया के बारे में सोचे। परंतु उसी के लिए स्थापना किया गया था। लेकिन आज का जो आडंबर है, बाह्य आडंबर, देखो कितना खत्म है। हम जाते हैं भगवान के पास, ऐसे करते हैं, चले आते हैं। ये कौन तरीका हुआ? वो परमात्मा जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया, उसके सामने तुम ऐसे करते हो और कुछ मांगते हो, ये करते हो, वो करते हो, ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है। मंदिर की स्थापना की गई थी इस दुनिया से उस दुनिया पार जाने के लिए। लेकिन अभी कैसे हम जा सकते हैं? हम जाएंगे, कोई मंदिर में जाएंगे तो वहां पर इतनी भीड़ होगी, इतनी भीड़ कि केवल हमको ऐसे करने का मौका मिले या ऐसे माथा टेकने का मौका मिले, इससे ज्यादा हमें कुछ मौका नहीं मिल सकता। हाँ, ऐसे ऐसे मंदिरों का तलाश करो, ऐसे मंदिर जाओ तो कभी मंदिर जाओ
तो इसलिए मत जाओ कि पूजना है हमको, इसलिए जाओ कि हमें भक्ति करना है। क्या करना है? भक्ति करना है। हमें उस दुनिया में जाना है, शांति की प्राप्ति, इस दुनिया से हमें परे जाना है, इस मोह माया को त्याग देना है हमको। ये लोग बाह्य आडंबर बना लिया है। हम मंदिर जाएंगे भगवान को खोजने? हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से पूरी सृष्टि चलती है, हर कण कण में भगवान है। लोग ये भी कहते हैं कि कण कण में भगवान है। मैं कहता हूं हाँ ठीक है, भगवान ने बनाया है, हर एक कण में भगवान है। भगवान, हम इसे इज्जत कब करेंगे, हम इसे पूजा कब करेंगे? जब इसे मानेंगे। लेकिन मैं क्यों मानूं कोई भी चीज को? मैं क्यों मानूं? मैं बताता हूं, मेरे अंदर, मेरे में, और मैं कोई मूर्ति की पूजा करता हूं, सच्ची घटना बताता हूं, सच्ची हकीकत बताता हूं, इस पे कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए। बस सुनो, अगर अच्छा लगे तो इसको फॉलो करो, नहीं अच्छा लगे तो भाड़ में जाए। क्या जाए? भाड़ में जाए।